नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डैनियल गोलमैन लिखी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी हेल्प से अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, बचपन से ही आप IQ के बारे में तो सुनते आए होंगे। IQ से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज्यादा IQ वाले लोग ज्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी जरूरी है और इसी को हम EQ से मेजर करते हैं। वास्तव में हाई EQ वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में IQ और EQ का सही बैलेंस होता है लाइफ में वही सफल होते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशंस को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि EQ कितना इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला एग्जाम्पल है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वह रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशंस आ जाता है, वह उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में EQ ज्यादा हो तो वह अपने डर के इमोशन पर काबू पा सकता है। जिस चीज के लिए डांट पड़ी है वह उसे अपोलोजाइज कर सकता है और अपनी भूल को सुधार कर खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों करते हैं और दूसरे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वे भी इन इमोशंस को समझ सके और उन्हें कंट्रोल कर ले तो वो भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन दो एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि EQ डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है। यह लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, हाउ टू एनहांस योर EQ। बुक के इस पार्ट में ऑथर ने EQ बढ़ाने के तरीके बताए हैं। इन्हें सीख कर आप भी अपना EQ बढ़ा सकते हैं, जिसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको अपनी EQ बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी कि खुद को जानना। बहुत बार हमें यह पता ही नहीं होता है कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या है। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलने लग पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वे खुद अपनी 9 से 5 वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला मिल जाए तो वे बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से अमीर लोग तरह तरह के कष्टों में उलझे रहते हैं। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत से ड्रग्स लेने लगते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर जिंदगी में चाहते क्या है। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशन का कंफ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते हैं, जिनसे हमारे भीतर इमोशन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और हम सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते। इन सब को दूर करने के लिए ऑथर ने कहा है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। फोन और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशन की सुनामी आ सकती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर के क्रिएटिव आइडियाज गायब हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और उसका निवारण ढूंढ लें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया करें। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। इस टेक्निक से आप सेल्फ अवेयर होंगे, यानी अपने आप को जानने लगेंगे और आपके जो असली इमोशंस है आप उनके करीब आएंगे। आपको भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं रहेगी। आप वही काम करेंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। 2. चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक सही दिशा में चैनलाइज करना सीखें। अगर किसी बात से गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ताने देते हैं तो आप मन ही मन यह डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन आप बहुत ही सफल इंसान बनकर दिखाएंगे। फिर उस कार्य में जुट जाए, न कि गम के सागर में डूब जाए और न ही किसी एडिक्शन में फंस जाए। इसी तरह से अगर आपके मन में गम या दुख का इमोशन है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्षों की पीड़ा को अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसे उनके मास्टरपीस बन जाते हैं। तो इस तरह किसी भी इमोशंस को आप आउटबर्स्ट में कन्वर्ट ना करें, बल्कि उससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। 3. मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुख और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। जिंदगी में तो सुख दुख आते ही रहेंगे। अगर कभी कोई दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखे। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प की मोटिवेटिंग किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो इस चैनल पे आपको तरह तरह की सेल्फ हेल्प बुक की समरी मिल जाएगी। अगर आप इन्हें सुनोगे तो देखेंगे कि आपका मूड काफी हद तक अच्छा हो गया है और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे हो। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी बुक समरी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों याद रखें, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। इस तरह से कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाए, गार्डनिंग शुरू कर दे, कहीं घूमने निकल जाए, अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करे। इन सब से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी और आपकी IQ बहुत बढ़ जाएगी। 4. रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स। IQ बढ़ाने के लिए केवल अपने इमोशंस को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझना होगा। अगर सामने वाला दुखी है तो उस समय जोक्स न सुनाने लगे, बल्कि उस समय आप भी उसके दुख को समझे और अपने अंदर सीरियस इमोशंस लाए। इतने से ही सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान आ जाएगा। फिर आप सिंपैथी के इमोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले को उचित मोटिवेशन दे, लेकिन इसके लिए उसको क्रिटिसाइज न करें, क्योंकि वह पहले ही दुखी है। आपकी बातों से और भी दुखी हो सकता है। अगर आपके अंडर लोग काम करते हैं तो उनके काम में बेवजह फॉल्ट ना निकालें। अगर कोई कमी रह गई है तो उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताएं और उन्हें उसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। इससे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट का इमोशन आएगा। अगर आप दूसरे को डराते हैं तो वह सामने तो इज्जत करेगा, लेकिन पीठ पीछे गाली ही देगा। तो इसी तरह से हर सिचुएशन में आप सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखें और उचित व्यवहार करें। 5. ऐड वैल्यूज टू इमोशंस। अपने इमोशंस को मॉरल वैल्यू से भी लिंक करें। जैसे अगर किसी ने कोई बहुत ईमानदारी का काम किया है तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबके सामने प्रशंसा करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशन पैदा होंगे। साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित रहेगा। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यूज सिखाएं। जब भी वे कुछ अच्छा कार्य करें तो आप उनकी भरपूर तारीफ करें। इससे उन्हें लगेगा कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो इससे काफी खुशी मिलती है, क्योंकि लोग अच्छे कार्य की तारीफ करते हैं। इससे बच्चे हमेशा खुशी को अच्छे काम से जोड़कर देखेंगे और कभी गलत काम नहीं करेंगे। दोस्तों अब आपको पता तो चल गया कि अपना IQ बढ़ाना कैसे है। अब जानते हैं रोल ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस का जिंदगी के हर क्षेत्र में अपना रोल है। जैसे कि पहला, रिलेशनशिप। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशंस की काफी वैल्यू होती है। हर बार आप अपने पार्टनर को फील करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा कठिन परिस्थिति में भी आप उसका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। 2. ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें। उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। उनकी गलतियों पर बेवजह न डांटें, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताइए कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमेशा उनका मान सम्मान करें। यह सब करने से आपके उन एम्प्लॉयज के अंदर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के इमोशंस जागरूक होंगे। वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी के लिए दिल लगाकर काम करेंगे और इस तरह से आपकी कंपनी बहुत ज्यादा सफल होगी। 3. पेरेंट्स। आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगे हैं। इससे पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग किया होता है। खुद आधे पेट रहकर भी वह यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हालचाल पूछते रहे, उनकी सेवा करते रहे, यह देखिए कि उन्होंने अच्छे से खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही प्यार के इमोशंस रहेंगे। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे
इसके साथ ही आपके बच्चे भी आपका ही अनुकरण करेंगे। 4 चिल्ड्रेन। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भरपूर प्यार करें, हर दिन उन्हें हक करें। बचपन से ही उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, लेकिन इसके लिए आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे उनकी सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ जाती है और आगे चलकर वे कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वे आगे चलकर बहुत ही दब्बू बन जाते हैं। वे स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। टीचर से बात करते हुए भी वे हिचकते हैं, इसलिए बच्चों को बेवजह न डांटें। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उनके बच्चे आगे चलकर बहुत बदतमीज किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें टोकना जरूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं। पहले उनसे पूछे कि इस बर्ताव से क्या नुकसान होगा, फिर उन्हें उचित गाइडेंस दें। इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी अच्छी लगी होगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।